7 स्मोक डिटेक्टर 7 मीटर से नीचे कितना दूरी पर लगना था? 7.5 मीटर दूरी पर लगना था। एक डिटेक्टर के दूसरी डिटेक्टर के बीच में 7.5 मीटर, और 7 मीटर से 10 मीटर तक, 7 मीटर से ज़्यादा हाइट और 10 मीटर से कम 5 मीटर दूरी पे स्मोक डिटेक्टर लगना था। लेकिन 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई अगर छत हो गया तो वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा? दूसरा कोई जुगाड़ लगेगा, जैसे बीम डिटेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उतना ऊपर धुआं जाएगा ही नहीं। अगर नीचे आग लग गया तो वहाँ ऊपर डिटेक्टर लगा, वो धुआं उधर चला गया, वो बिल्कुल ऊपर थोड़ा ना जाएगा, तो आगे चला जाएगा। मतलब जाएगा, बहुत देर तक जाएगा। गया कि नहीं गया कोई गारंटी नहीं। हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। फायर सेफ्टी पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फायर डिटेक्टर इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। मतलब फायर डिटेक्टर की सीटिंग, डिटेक्टर कितनी ऊंचाई पे लगता है, डिटेक्टर की एक डिटेक्टर दूसरे डिटेक्टर के बीच की दूरी कितनी होती है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर डिटेक्टर कितने दूरी पर लगता है, तो मैं आज आपका उसका जवाब दूंगा। देखो दोस्तों, डिटेक्टर कोई भी है, उसका एक नियम तरीका बना है, एक एसओपी बना है, एक प्रोसीजर बना है कि ये डिटेक्टर इतनी ऊंचाई पर लगेगी, हीट डिटेक्टर कितनी ऊंचाई पर लगेगी, स्मोक डिटेक्टर कितनी ऊंचाई पर लगेगी, इन दोनों डिटेक्टर के बीच में दूरी का कितना होगा, और ये डिटेक्टर किस कंडीशन में कहाँ कहाँ लगता है। आज मैं इस विषय पे बात करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फायर अलार्म सिस्टम लगाने का उद्देश्य शुरुआती चरण में आग का पता लगाना होता है, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके। फायर डिटेक्टर को इस हिसाब से लगाते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वह अपना काम कर सके। दोस्तों, क्या होता है, डिटेक्टर जो होता है, हीट डिटेक्टर कहाँ लगाना जाए, स्मोक डिटेक्टर कहाँ लगाना चाहिए, कौन से डिटेक्टर कहाँ पे लगाना चाहिए, सबका एक प्रोसीजर बना है। सिचुएशन के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से वो डिटेक्टर लगा होता है। किचन के अंदर आप स्मोक डिटेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे खाना बनता रहता है, वहाँ से धुआं ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में भी निकलता रहता है। तो वहाँ पर आप अगर स्मोक डिटेक्टर लगा देते हैं तो ऐसे ही अलार्म, फॉल्स अलार्म बजता रहेगा। तो सिचुएशन के हिसाब से डिटेक्टर को लगाया जाता है। आपकी बिल्डिंग में डिज़ाइन पहले से होता है, उस बिल्डिंग में कौन सा काम होना है पता चला। ऐसा नहीं कि कोई भी बिल्डिंग बन जाता है, देखा जाएगा कि उसके अंदर ऑफिस खोलेंगे या फैक्ट्री लगाएंगे, पहले बिल्डिंग बना दो फिर बाद में देखेंगे। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले ये प्लानिंग होता है कि उसके बिल्डिंग के अंदर भैंस बांधेंगे, कि बिल्डिंग के अंदर रहने के लिए बना रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल के बना रहे हैं, या फिर किचन है उस बिल्डिंग के अंदर, या फैक्ट्री है, फैक्ट्री किस प्रकार की है, धुएं छोड़ने वाला है कि कोई वैसा है। तो सब कुछ पहले से प्लानिंग होता है। और हर उस बिल्डिंग के अंदर कौन सा कंपार्टमेंट है, कौन सा एरिया है, कौन सा रूम है, कहाँ पे क्या काम होगा, वो पहले से प्लानिंग होता है। उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम डिटेक्टर का भी चयन करते हैं, डिटेक्टर का भी डिज़ाइन करते हैं कि कौन सा डिटेक्टर कहाँ लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हीट डिटेक्टर को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि छत के स्तर से डिटेक्टर की सेंसर की दूरी 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 150 mm से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो हीट डिटेक्टर होता है, सीलिंग, छत की बात बता रहा हूँ, हीट डिटेक्टर जो छत पे लगाओगे तो आप एकदम चिपका नहीं दोगे छत के ऊपर। उससे आप देखोगे छत के ऊपर एक प्लेट लगता है, प्लेट के नीचे लगाते हैं। मतलब कि छत से हीट डिटेक्टर थोड़ा नीचे लगा होना चाहिए। कितना? 25 mm नीचे, कम से कम 25 mm नीचे लगा होना चाहिए। और 150 इतना भी नीचे ना लगा दो। एक पता चला है कि आपने खपच्ची लगा दिया, खपच्ची के नीचे डिटेक्टर लगा दिया, और खपच्ची इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि वो 150 mm से ज़्यादा लंबा हो जाए। तो 25 mm छत से 25 mm नीचे, और 150 mm से 25 mm के बीच में हीट डिटेक्टर को लगाना है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि छत से डिटेक्टर को कितना नीचे लगाना है। 25 mm से नीचे लगाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 150 mm नीचे तक उसको आप लगा सकते हो। ये नहीं कि 2 मीटर नीचे लटका दें, ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ये स्टैंडर्ड है। आगे चलते हैं दोस्तों। स्मोक डिटेक्टर को इस प्रकार से लगाना चाहिए कि छत के स्तर से डिटेक्टर के सेंसर की दूरी 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 600 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
दोस्तों जैसे कि मैं बताया था कि हीट डिटेक्टर की दूरी 25 mm से 150 mm के बीच में होना चाहिए। स्मोक डिटेक्टर भी 25 mm सीलिंग छत से जब धुआं जाएगा, छत के ऊपर जाएगा, तो आप देखे होंगे कि छत से थोड़ा धुआं नीचे ट्रेवल करता है, क्योंकि एकदम बिल्कुल चिपक नहीं जाएगा धुआं। तो 25 mm नीचे होना चाहिए डिटेक्टर। और डिटेक्टर हीट डिटेक्टर 150 mm तक ही नीचे बोला गया था, लेकिन इसमें 600 mm नीचे तक, मतलब 25 mm से 600 mm दूरी के बीच में लगा होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे स्मोक जाता है, धुआं जाता है तो काफ़ी चौड़ा रहता है 25 mm से नीचे। और बहुत लंबा भी मत कर देना कि धुआं ऊपर से निकल जाए, डिटेक्टर नीचे देखता रह जाए, घंटा हिलाते रह जाए। तो डिटेक्टर कहाँ 25 mm से नीचे और 600 mm से ऊपर सेंटर पॉइंट पे लगाना है, ताकि धुआं जाए तो उस डिटेक्टर से टकराए और डिटेक्टर के अंदर मतलब पूरा उसका डिटेक्टर को वो देखे, उसके अंदर से गुजरे, उसका हालचाल पूछे और उसको पता चले नहीं ये तो धुआं है, तब वो आपको इंडिकेशन दे। आगे चलते हैं दोस्तों। समतल छत के नीचे हीट डिटेक्टर अपने नज़दीक वाले डिटेक्टर से ज़्यादा 5.3 मीटर के दूरी पे लगाना चाहिए। फ्लोर लेवल से 7 मीटर की ऊंचाई पर हीट डिटेक्टर नहीं होगा, उसके जगह दूसरा कोई डिटेक्टर लगेगा। दोस्तों जो समतल छत है, जो छत है, एक तो होता है कुतुब मीनार वाला छत, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो समतल छत है, जो सीलिंग है, वो सीलिंग पे हीट डिटेक्टर की एक डिटेक्टर से दूसरी डिटेक्टर के बीच की जो दूरी होती है 5.3 मीटर। हीट डिटेक्टर की दूरी कितना होता है 5.3 मीटर। और फ्लोर लेवल से मतलब नीचे से जो सीलिंग की ऊंचाई होती है, अगर 7 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है, नीचे से आपने 7 मीटर तक ही वो लगाना है डिटेक्टर, कितना 5.3 मीटर। एक डिटेक्टर यहाँ, वहाँ से 5.3 मीटर पर दूसरा डिटेक्टर आ जाएगा। तो जितने भी डिटेक्टर लगेंगे 5.3 मीटर, कितने ऊंचाई तक 7 मीटर तक। अगर 7 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई हो गया तो वहाँ पर हीट डिटेक्टर नहीं लगेगा, दूसरा कोई डिटेक्टर लगेगा, स्मोक डिटेक्टर लगेगा। और ज़्यादा ऊंचा हो गया तो बीम डिटेक्टर लगेगा, लेकिन वहाँ पे हीट डिटेक्टर काम नहीं आएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा कुतुब मीनार पे आप डिटेक्टर टांग दिए, नीचे आग लग गया, बिरबल की खिचड़ी हो गई। बिरबल की खिचड़ी की आप कहानी सुने हो ना, कि जी खिचड़ी पक रहा है एकदम ऊपर, नीचे आग लगा रखे हो, वो बेचारा वहाँ तक टेम्परेचर पहुँचेगा ही नहीं। जब वहाँ तक टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा तो डिटेक्टर कैसे काम करेगा। तो बिल्कुल बिरबल की खिचड़ी वाला कहानी हो जा रहा है। तो आप समझो कि वो टेम्परेचर कितना ऊपर तक पहुँच सकता है। मैक्सिमम 7 मीटर तक बनाया गया है। 7 मीटर से अगर ऊपर होता है तो वहाँ पे हीट डिटेक्टर की रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाएगी, वहाँ पे दूसरा स्मोक डिटेक्टर, और ज़्यादा ऊंचा होगा तो बीम डिटेक्टर लगेगा। दोस्तों ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको। आगे चलते हैं दोस्तों। समतल छत के नीचे डिटेक्टर अपने नज़दीक वाले डिटेक्टर से ज़्यादा 7.5 मीटर के दूरी पे लगना चाहिए। अब हीट डिटेक्टर क्या था 5.3 मीटर, और ये जो स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर क्या है कि 7.5 मीटर के दूरी पे लगना चाहिए समतल छत पे। एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर के बीच में कितना होगा 7.5 मीटर। देखो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना कि ये जो डिटेक्टर के बारे में बता रहे हैं, एक डिटेक्टर से दूसरी डिटेक्टर के बीच की दूरी के साथ साथ कोई कंपार्टमेंट है, कोई रूम है, वो रूम को भी ध्यान देना। जैसे स्मोक डिटेक्टर है 7.5 स्क्वायर मीटर, अगर वो रूम का छत 7.5 स्क्वायर मीटर है तो उसमें एक डिटेक्टर लगेगा। अगर वो छत, वो रूम का जो छत है, वो मतलब रूम की साइज जो है 7.5 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा हो गया तो 2 डिटेक्टर लगेगा। उसी हिसाब से आप डिजाइन कर सकते हैं कि वो रूम कितना बड़ा है, उस हिसाब से उतना ज़्यादा डिटेक्टर लगेगा। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, ऊंचाई भी होता है। जैसे हीट डिटेक्टर की ऊंचाई मैंने कितना बताया था 7 मीटर। तो स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, स्मोक डिटेक्टर की ऊंचाई की बताया था कि स्मोक डिटेक्टर फ्लोर लेवल से 7 मीटर से 10 मीटर के बीच में लगता है। तो
अभी पहले कितना बताया था कि 7 मीटर से कम, 7 मीटर से जो मतलब फ्लोर लेवल से जो सीलिंग की हाइट है 7.5 मीटर के दूरी पर लगेगा। कितना? 7 मीटर से नीचे जो सीलिंग है, छत है, फ्लोर लेवल से जो छत है 7 मीटर से नीचे की बात कर रहा हूँ। अगर वो छत 7 मीटर से ऊपर हो गया, कितना ऊपर? 7 मीटर से 10 मीटर ऊपर तक, 7 मीटर से लेकर 10 मीटर तक, तो एक डिटेक्टर के, स्मोक डिटेक्टर की बात कर रहा हूँ, एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर की दूरी घट जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है। एक डिटेक्टर से दूसरे डिटेक्टर की दूरी 5 मीटर हो जाएगी अगर 10 मीटर से ऊंचाई हो। मतलब 7 मीटर से नीचे जो था वो 7.5 मीटर, एक डिटेक्टर यहाँ, दूसरा डिटेक्टर 7.5 मीटर दूर, मतलब 7.5 स्क्वायर मीटर में एक डिटेक्टर लगेगा। अगर वही 7 मीटर से ऊंचा हो गया, कितना हो गया? 10 मीटर तक, छत कितना हो गया? फ्लोर लेवल से 10 मीटर तक, तो 7 मीटर से 10 मीटर के 7 मीटर से ऊपर 10 मीटर तक 5 मीटर, 5 स्क्वायर मीटर में एक डिटेक्टर लगेगा, स्मोक डिटेक्टर। मतलब एक डिटेक्टर के दूसरे डिटेक्टर के बीच की दूरी 5 मीटर बस रह जाएगा। अगर 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर हो गया, 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर अगर सीलिंग है आपका, छत, कोई हॉल है, जैसे कोई आप देखते होंगे हॉस्पिटल में जाते होंगे, 2-3 फ्लोर का एक हॉल ही होता है। आप कहीं रिसेप्शन पर गए होंगे या फिर कोई सिनेमा हॉल में गए होंगे तो उसका छत देखेंगे एकदम ऊपर है, वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं काम आएगा। वो मतलब 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई अगर हो गया तो वहाँ पे बीम डिटेक्टर या कोई दूसरा डिटेक्टर लगेगा, स्मोक डिटेक्टर वहाँ पे नहीं लगेगा 10 मीटर के ज़्यादा ऊंचाई पे। तो ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि डिटेक्टर 10 मीटर तक, मतलब 7, स्मोक डिटेक्टर 7 मीटर से नीचे कितना दूरी पर लगना था? 7.5 मीटर दूरी पर लगना था। एक डिटेक्टर के दूसरी डिटेक्टर के बीच में 7.5 मीटर, और 7 मीटर से 10 मीटर तक, 7 मीटर से ज़्यादा हाइट और 10 मीटर से कम 5 मीटर दूरी पे स्मोक डिटेक्टर लगना था। लेकिन 10 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई अगर छत हो गया तो वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर नहीं लगेगा। वहाँ पे क्या लगेगा? दूसरा कोई जुगाड़ लगेगा, जैसे बीम डिटेक्टर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उतना ऊपर धुआं जाएगा ही नहीं। अगर नीचे आग लग गया तो वहाँ ऊपर डिटेक्टर लगा, वो धुआं उधर चला गया, वो बिल्कुल ऊपर थोड़ा ना जाएगा, वो तो आगे चला जाएगा। मतलब जाएगा, बहुत देर तक जाएगा, गया कि नहीं गया कोई गारंटी नहीं। छोटा मोटा आग लग गया तो जाएगा भी नहीं। तो बहुत सारी ध्यान देकर, क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा होता है, एसी सिस्टम भी लगता है, तो धुआं क्या इधर उधर हो जाता है, ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पहुँच पाता। तो आगे चलते हैं दोस्तों। डिटेक्टर के 500 mm के अंदर कोई भी रुकावटें, जैसे कोई दीवार, बीम, एसी का डक्ट, जो डिटेक्टर को मिलने वाली धुएं टेम्परेचर को रोक सकता है, वह नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो डिटेक्टर है, आप सीलिंग के अंदर डिटेक्टर लगाते हैं तो बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। कोई बीम हो गया, कोई एसी का डक्ट हो गया। आप देखे होंगे आपके बिल्डिंगों में कि डिटेक्टर लगा है जी, उसके नीचे एसी का डक्ट चला गया, वेंटिलेशन का डक्ट चला गया, केबल का ट्रे चला गया, वो सब अलाउ नहीं है। डिटेक्टर के नीचे कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। और डिटेक्टर के नीचे अगर कोई चीज़ लगता है तो उसके नीचे भी डिटेक्टर लगा होना चाहिए। तो मतलब कहने का मतलब, अगर कोई भी सर्विस केबल है, कोई भी चीज़ है, मतलब बीम हो गया, बीम मतलब छत से 250 mm, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि बीम 250 mm से ज़्यादा अगर मोटा बीम है या फिर कोई चीज़ आइटम है तो वहाँ से 500 mm, मतलब आधा मीटर दूर डिटेक्टर लगना चाहिए, ताकि उसको प्रॉपर धुआं मिल सके। कहीं आग लग गया है तो वहाँ पे प्रॉपर, पर एकदम बिल्कुल चिपका के नहीं लगाना, कोई बीम या कोई भी डक्ट वगैरह उसको चिपका के नहीं लगाना, वहाँ से 500 mm दूर लगाना है। ये चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। आप अपने बिल्डिंग में इस चीज़ को चेक करना ज़रूर। आगे चलते हैं दोस्तों।
फायर डिटेक्टर एयर कंडीशन या वेंटिलेशन के इनलेट पॉइंट या आउटलेट पॉइंट से कम 1 मीटर की दूरी पे लगना चाहिए। दोस्तों, कोई वेंटिलेशन होता है, क्या होता है, आपके रूम, जैसे कोई ऑफिस है, कोई फैक्ट्री है, चाहे जो कुछ है, उस रूम के अंदर जो डिटेक्टर लगता है, डिटेक्टर का क्या काम क्या है, आग का पता लगाना, मतलब धुएं को सेंस करना, टेम्परेचर को सेंस करना। उसी डिटेक्टर के बगल में कोई वेंटिलेशन के लिए एसी का डक्ट है जिसमें से ठंडा हवा निकल रहा हो, या फिर कोई एयर वेंटिलेशन हो रहा है, कोई एयर का हवा आना जाना हो रहा है, तो वहाँ पे धुआं जाएगा, धुएं को हवा मारेगा, वो बिखर जाएगा, डिटेक्टर के पास धुआं पहुँच ही नहीं पाएगा। तो उस जो एसी का डक्ट होता है या फिर एसी का कोई भी मुंह होता है जहाँ पे हवा आता है, या फिर वेंटिलेशन का कोई भी हवा आता है, उससे कम 1 मीटर दूरी पे होना चाहिए ताकि हवा वहाँ तक पहुँच ना पाए। ठीक है दोस्तों, तो एसी का जो मुंह है, मुंह मतलब एसी का जो लूअर बोलते हैं जिसको, जहाँ से हवा ठंडा आता है वहाँ से, या फिर वहाँ खींचता है, एग्जॉस्ट फैन भी कह सकते हैं, वहाँ से कम 1 मीटर दूरी पे स्मोक डिटेक्टर लगा होना चाहिए। कितना? 1 मीटर दूरी पे कोई भी डिटेक्टर 1 मीटर दूरी पे लगा होना चाहिए। ये बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जहाँ पर डिटेक्टर इंस्टॉल करते हैं उसके नीचे कम से कम 500 mm का गैप होना चाहिए, जैसे किसी प्रकार का पार्टीशन, टेम्परेरी सीलिंग। देखो दोस्तों, जहाँ पर भी डिटेक्टर हम छत में लगाते हैं, उस डिटेक्टर के नीचे पता चला हम कोई भी मतलब खुला कम से कम 500 mm, आधा मीटर नीचे कोई भी पार्टीशन नहीं होना चाहिए। जैसे डिटेक्टर के 500 mm नीचे ही जो भी पार्टीशन है, या फिर कोई स्टोर कर रहे हैं, कोई सामान कर रहे हैं, कोई केबल ट्रे है, चाहे जो भी है, कोई भी अनवांटेड मटेरियल, चाहे रैक हो गया, चाहे अलमीरा हो गया, वो डिटेक्टर से बिल्कुल चिपका के नहीं रखना है। 500 mm मतलब डिटेक्टर के नीचे पूरे वातावरण में 500 mm, आधा मीटर का गैप होना चाहिए ताकि आग लगने पे धुआं वहाँ पे आसानी से जाए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। जहाँ डिटेक्टर को दीवार पर लगाया जाता है, इस तरह से रखा जाएगा कि डिटेक्टर छत के नीचे 150 mm और 300 mm के बीच हो। डिटेक्टर का निचला भाग दरवाजे से खुलने के स्तर के ऊपर हो। दोस्तों, डिटेक्टर को दीवार पर लगाया जाता है, जहाँ पे डिटेक्टर को दीवार पे लगाया जाता है, इस तरह से रखा जाएगा डिटेक्टर की छत के नीचे। मतलब हमारे कहने का मतलब, उस डिटेक्टर को जहाँ पे दीवार पे डिटेक्टर को लगाते हैं, वो छत के नीचे 150 mm आप लगाएंगे। कितना? 150 mm। 150 mm मतलब 150 mm आप नीचे लगाओगे छत से, ये नहीं कि बिल्कुल छत के कोने में लगा दें। 150 mm दीवार पे, इस दीवार पे लगा रहे हैं तो छत से 150 mm नीचे होना चाहिए, और 300 mm मतलब 150 mm से 300 mm के बीच में होना चाहिए। 300 मतलब छत से 150 mm और 300 mm के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि 300 mm से 1 मीटर नीचे कर दे डिटेक्टर, ऐसा नहीं करना है। छत से 150 mm नीचे और ज़्यादा से ज़्यादा 300 mm नीचे रखना है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, कि जो डिटेक्टर आप दीवार में लगाओगे वो दरवाजे या खिड़की से ऊपर लगा होना चाहिए। ये भी ध्यान देने वाला, क्योंकि कोई दरवाज़ा है, कोई खिड़की है, तो वो क्या होगा, आग लगेगी। डिटेक्टर क्या है, अगर मान लीजिए दरवाज़ा के नीचे आपने लगा दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि धुआं क्या होगा कि दरवाज़ा सब बाहर निकल जाएगा, डिटेक्टर के पास पहुँचेगा ही नहीं। तो दरवाज़ा से डिटेक्टर हमेशा ऊपर लगा होना चाहिए। कोई भी ऐसा जगह जिधर से धुआं बाहर निकल सके, खिड़की हो, दरवाज़ा है, उस लेवल से डिटेक्टर को ऊपर लगा होना चाहिए। 150 mm छत से नीचे लगा होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 300 mm होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, 150-300 के बीच में लगा होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों।
सभी लिफ्ट शाफ्ट, इलेक्ट्रिकल शाफ्ट, सभी सीढ़ियों के छत के बराबर में लिफ्ट मशीन रूम में डिटेक्टर लगा होना चाहिए। दोस्तों क्या होता है, बिल्डिंग में बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल शाफ्ट हो गया है, यूपीएस रूम हो गया, सर्वर रूम हो गया, इलेक्ट्रिकल रूम हो गया, लिफ्ट रूम, मशीन रूम हो गया, लिफ्ट का शाफ्ट हो गया, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल का वायर जाता है शाफ्ट, जैसे हर एक फ्लोर पे, या फिर बहुत सारे किसी इक्विपमेंट का कोई इलेक्ट्रिकल पैनल हो किसी रूम के अंदर आप सेपरेट लगा रखे हो, तो कोई भी ऐसा रूम नहीं होना चाहिए जिसके अंदर डिटेक्टर नहीं लगा हो। जो सर्विसेज के लिए रूम होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे होते हैं उसके अंदर डिटेक्टर लगना अनिवार्य है। लिफ्ट मशीन रूम के अंदर भी डिटेक्टर लगा होना चाहिए, और लिफ्ट का शाफ्ट जिसके अंदर से लिफ्ट ऊपर नीचे करता है उस शाफ्ट के अंदर भी डिटेक्टर लगा होना चाहिए। ये दोस्तों ध्यान देने वाली बात है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किसी भी डिटेक्टर की सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन, डिटेक्टर को पेंट, डिटेक्टर के ऊपर कोई कवर नहीं किया जाना चाहिए। ये देखो दोस्तों, एक भाई साहब ने क्या किया है, डिटेक्टर को एकदम बढ़िया सा डेकोरेशन करके उसके ऊपर कवर कर दिए हैं। अब ये बताओ, डिटेक्टर के ऊपर मतलब फैशन बना देंगे क्या? डिटेक्टर के ऊपर बढ़िया सा कोई डेकोरेशन। बहुत लोग क्या करते हैं, बर्थडे पार्टी मनाते हैं तो उसके ऊपर बैलून लगा देते हैं। तो बहुत सारे कलाकार लोगों कोई फूल लगा देता है डिटेक्टर के ऊपर, उनको छत पे कुछ नहीं मिलता, चलो ये डिटेक्टर के ऊपर फूल लगा दो, कमल का फूल लगा दो, कोई ऐसा फैंसी आइटम लगा दो, कोई सजावट वाला झूमर लगा दो, कुछ भी, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है हल्का फुल्का लोग लगा देते हैं बैलून टाइप का। तो ये बिल्कुल अलाउ नहीं है भाई साहब, डिटेक्टर के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल अलाउ नहीं है, क्योंकि डिटेक्टर का जो डिज़ाइन हुआ है वो अपने लिए डिज़ाइन हुआ है और किसी चीज़ को संभालने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। देखो फोटो में ये लोग भाई साहब बढ़िया से क्या किए हैं, उसके ऊपर फैंसी एक कवर लगाए हैं उसके ऊपर। हालांकि इन्होंने थोड़ा ध्यान रखे हैं कि जाली नुमा लगाए हैं ताकि इसके अंदर धुआं जाए। और एक भाई साहब क्या किए हैं, लग रहा है सिगरेट वगरेट पी रहे थे घर पे, वो फाल्स अलार्म आ जाता है। कोई लोग बदमाश टाइप के लोग होते हैं, ऑफिस के अंदर ही सिगरेट मार लेते हैं, तो उन्होंने क्या कर दिए कि उसको पन्नी लेके कवर कर दिए कि साला धुआं अंदर जाए नहीं। अरे भाई साहब, आपके सिगरेट कार्ड कई बार बगल में डस्टबिन में सिगरेट डाल के आप तो निकल लोगे बाहर, तो पता चला उसमें आग लग गया तब भी वो काम नहीं करेगा। तो ऐसा काम हरकत नहीं करना है। सिगरेट के चक्कर में आप भाई साहब सेफ्टी बाईपास मत करो। एक लोग देखो अपना हैंड ग्लव से लगा दिया, उनको मतलब दिमाग के भी दाद देने वाली बात है कि उन्होंने डिटेक्टर के ऊपर क्या किए, हैंड ग्लव से लगा दिए। कौन जाए मेहनत करे, उनके पास पड़ा होगा हैंड ग्लव, लो जी उसको अच्छा हुआ हैंड ग्लव से लगाया, नहीं तो और कोई आइटम नहीं आता वो भी पता चला उसको पहना दिए। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे जुगाड़ी लोग हैं, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ऐसा मत करना। आगे चलते हैं दोस्तों। जहाँ पर कई सारे कंपार्टमेंट हैं, मान लीजिए एक हाल में कई केबिन है जिसके बीच में पार्टीशन है और उसके ऊपर फॉल सीलिंग है, हर कंपार्टमेंट के अंदर डिटेक्टर लगा होना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए आपके ऑफिस है, चाहे फ्लैट है, चाहे कोई फैक्ट्री है, तो क्या होता है दोस्तों, बीच में बहुत सारे पार्टीशन लोग बना देते हैं कि जी ये साहब का ऑफिस है, ये इंजीनियर साहब का ऑफिस है, ये जनरल मैनेजर साहब का ऑफिस है। तो चाहते हैं कि हम भैया अपने कैबिन के अंदर बैठे, अगल बगल लोगों से का आवाज़ ना आए, हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करें चाहे किसी से बात करें तो हमारी आवाज़ किसी और को सुनाई ना दे, मतलब अपने आप को सिक्योर फील करें। कोई आए तो दरवाज़ा खोले, पूछे मैं आई कम इन सर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि छोटे छोटे कैबिन बन जाते हैं या फिर छोटे छोटे पार्टीशन, हम कि साहब लोगों के लिए नहीं, कोई सामान रखने के लिए एक छोटा सा स्टोर बना देते हैं, कोई पेंट्री बना देते हैं, बहुत सारे चीज़ें बना देते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे पार्टीशन हो जाता है, बीच में एक दीवार खड़ा कर देते हैं। तो हर एक पार्टीशन में स्मोक डिटेक्टर लगा होना चाहिए। अगर कितना छोटा भी पार्टीशन है तब भी स्मोक डिटेक्टर लगेगा। स्मोक डिटेक्टर लाइक कोई भी डिटेक्टर लगा होना चाहिए, सिचुएशन के उस वातावरण के हिसाब से डिटेक्टर लगता है, तो वहाँ पे डिटेक्टर लगा होना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, सीलिंग है, उस छत के ऊपर सीलिंग है तो सीलिंग के ऊपर भी डिटेक्टर लगेगा। सीलिंग के अंदर एक टेम्परेरी सीलिंग होता है, फॉल सीलिंग जिसको बोलते हैं, एक आरसीसी का होता है जो परमानेंट सीलिंग होता है, उसके ऊपर एक डिटेक्टर लगेगा। एक नीचे जो सीलिंग है उस पर जितने पार्टीशन है हर एक पार्टीशन के अंदर डिटेक्टर लगना अनिवार्य है। ये चीज़ ध्यान दीजिए दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों।
प्रत्येक कमरा या केबिन में सीलिंग स्तर पर और फॉल सीलिंग के नीचे डिटेक्टर लगा होना चाहिए। दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था कि जितने भी हॉल होता है, जितने भी मतलब आजकल क्या होता है ऑफिस के अंदर छत होता है, छत में क्या होता है कि लोग बहुत सारे सर्विसेज होते हैं, बहुत सारे केबल गया है छत पे, डिटेक्टर तो लगेगा छत पे, उसका भी केबल गया है, एसी का डक्ट गया है, आगे कोई कंप्यूटर वम्प्यूटर दुनिया भर के लगे, सबका केबल कहाँ जाता है? छत से ही जाता है। सर्वर रूम का छत से गया है, बहुत सारे चीज़ों का केबल पाइप हो गया, प्लम्बिंग पाइप हो गया, बहुत सारे चीज़ें छत से होकर पाइप केबल सब जाते हैं, केबल ट्रे हो गया। तो दोस्तों वो देखने में सीलिंग के अंदर बड़ा ख़राब लगता है। आपका कितना भी बढ़िया भी अच्छा ऑफिस हो, लेकिन आप छत पे देखोगे तो सीलिंग क्या होता है, सीलिंग आप चाहते कि एकदम सुंदर हो, सीलिंग छत भी बढ़िया ग्लो करे, लाइट वाइट लगा हो, तो हम उस सर्विसेज को लोग क्या करते हैं, ढक देते हैं। उसके ऊपर जितने भी कबाड़ा होता है उसके ऊपर एक नीचे और एक छत लगा देते हैं, जो टेम्परेरी छत होता है, जिसको फॉल सीलिंग बोलते हैं। तो ऊपर सीलिंग में डिटेक्टर लगेगा। अगर उसके नीचे कोई जो फैशन वाला छत लगा दिए, टेम्परेरी छत, तो उसके नीचे भी डिटेक्टर लगता है। लेकिन दोस्तों दोनों जगह डिटेक्टर लगेगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हम अक्सर देखे हैं, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, कि जो ऊपर वाला डिटेक्टर है वो एक्टिवेट हो जाता तो पता नहीं चलता, तो रिस्पॉन्स इंडिकेशन नीचे लगेगा। जितने भी डिटेक्टर ऊपर लगेगा उसके नीचे एक रिस्पॉन्स इंडिकेशन लगेगा, RI जिसको बोलते हैं, ताकि ऊपर वाला डिटेक्टर अगर एक्टिवेट हो तो वो RI से हमें पता चल जाए, अच्छा ये डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। दूसरी चीज़ दोस्तों, हर एक डिटेक्टर का एक्सिस होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि डिटेक्टर का मेंटेनेंस होता है, क्वार्टरली हम क्या करते हैं, डिटेक्टर की सफाई करते हैं। और डिटेक्टर की सफाई करते हैं तो हमें वहाँ तक जब तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक हमारा हाथ वहाँ तक जाएगा नहीं, तब तक मेंटेनेंस कैसे करेंगे? तो कई सारे ऑफिसेज में हमने देखा है कि डिटेक्टर के लिए जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया, लोग क्या करते हैं, वहाँ से वायर काट देते हैं। अक्सर ये होता है, डिटेक्टर एक्टिव आ रहे वहाँ तक नहीं आ रहा, वहाँ से का बाईपास कर देते हैं। उस रूम के अंदर डिटेक्टर है, सीलिंग के ऊपर उसको बाईपास, मतलब अलार्म सिस्टम तो लगा है लेकिन उसको एक प्रॉब्लम की वजह से उसको बाईपास कर दे। तो आप फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में हो, आपकी जिम्मेदारी के हर एक जगह एरिया सिक्योर हो, तो डिटेक्टर के नीचे एक ट्रैप डोर होना चाहिए। ट्रैप डोर एक दरवाज़ा टाइप का सीलिंग में भी होना चाहिए, या फिर जैसे एक परमानेंट सीलिंग होता है, एक जिप्सन बोर्ड का होता है, तो वो बोर्ड हटा के आप उसका मेंटेनेंस कर लेते हो। और अगर मान लीजिए परमानेंट कोई उस टाइप की सीलिंग है, लकड़ी की, वो एक होता है जिप्सन बोर्ड जो पुट्टी उट्टी मार के पूरा पेंट उंट करके बराबर कर दिया जाता है, तो वहाँ बड़ा दिक्कत होता है। उसके ऊपर डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया, हमें भाई मेंटेनेंस भी तो करना है, हर 3 महीने पे उसको साफ़ सफाई करना है, तो उसके लिए एक एक्सेस पॉइंट भी होना चाहिए, ताकि हम इजीली वहाँ पे हाथ डालें, उसके अंदर घुसे, डिटेक्टर को खोलें, निकालें, उसका साफ़ सफाई करें, उसका मेंटेनेंस करें। तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रत्येक फ्लोर पे जहां एक से अधिक कमरा है, ऐसे कमरों के द्वार पर रिस्पॉन्स इंडिकेशन लगा होना चाहिए, ताकि पता चल सके कौन सी कमरे का डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। दोस्तों क्या होता है कि आजकल एड्रेसेबल डिटेक्टर है। एड्रेसेबल डिटेक्टर में ज़रूरी नहीं है रिस्पॉन्स इंडिकेटर, क्योंकि किसी भी कमरे का अलग अलग नाम होता है। तो हम एड्रेसेबल डिटेक्टर में हर एक कमरे का नाम फीड करते हैं कि जी ये कनॉट प्लेस रूम है, ये बाबतपुर रूम है, ये चांदनी चौक वाला रूम है, या फिर ये मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जी ये रूम है, या फिर रूम नंबर 2 हो गया। तो हर एक का हम क्या करते हैं, पैनल के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं। तो अलार्म आएगा तो हमें पहले से पता चल जाएगा कि 1 नंबर रूम है कि 2 नंबर रूम है, वो तो इंडिकेशन। लेकिन कई बार जो नॉन एड्रेसेबल पैनल आता है, कन्वेंशनल पैनल आता है, उसमें अलार्म आता है तो उसमें बस जोन दिखेगा, एक ही जोन से 4 रूम है, चारों कनेक्ट है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि चारों रूम में से कौन सी रूम से अलार्म आया है। तो वहाँ पे रूम के जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे के ऊपर एक रिस्पॉन्स इंडिकेशन लगता है, ताकि उस रूम के अंदर कोई भी मतलब मैं रूम की नहीं बात कर रहा हूँ, कोई पार्टीशन हो गया, कोई साफ्ट हो गया, कोई भी चीज़ हो गया जिसके अंदर हम इजीली एक्सेस नहीं कर पाते, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्स इंडिकेशन
लगा होना चाहिए, ताकि अंदर का कोई भी डिटेक्टर एक्टिवेट हो गया तो हमें बाहर उसका इंडिकेटर जलेगा और हमें पता चल जाएगा इसी रूम का अंदर कोई फायर जैसा केस हुआ है, इसी के अंदर डिटेक्टर एक्टिवेट हुआ है। ये चीज़ ध्यान दें दोस्तों। फायर डिटेक्शन सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखने के लिए है। अगर मैं बताता रहूँगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारी बातों का आपने ध्यान दिया होगा, कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके बताएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर करना।